सो हेलो फ्यूचर कोडर्स, आज का हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे है फाइंड मिनिमम ऑपरेशन टू मेक ऑल एलिमेंट डिविजिबल बाय 3। यानी कि हमारे पास एक एरे गिवन है, उस एरे में हर एक एलिमेंट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने परफॉर्म करने पड़ेंगे वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, या तो हम उस ऑपरेशन में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यानी कि 1 ऐड कर सकते हैं उस एलिमेंट में, या तो 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें सभी को क्या करना है, 3 के डिविजिबल बनाना है। ओके, तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 गिवन है। ठीक है, अगर मैंने 1 को लिया है ना, 1 में अगर मैं एक माइनस कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो इट विल बिकम 0, एंड 0 तो डिविजिबल हो ही जाएगा 3 से। ठीक है, अगर 2 में मैं एक ऐड कर देती हूँ देन इट विल बिकम 3, एंड 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो इट विल ऑल्सो बिकम द डिविजिबल ऑफ 3, राइट। तो इस तरीके से मुझे इन ऑपरेशंस को काउंट करते जाना है और रिटर्न करना है। अच्छा, इसमें ना एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर मुझे दे रखा है कोई 6, 7, 8, 9 इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 डिविजिबल है 3 से, कुछ ऑपरेशन करने की नीड नहीं है। ठीक है, 7 में एक अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 7 में से अगर एक वैल्यू मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी देन इट विल बिकम 6, और 6 डिविजिबल है 3 से, यानी कि यहाँ पे मुझे 1 ऑपरेशन करने की नीड हुई, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 प्लस स्टार्टिंग में 0 प्लस 1 प्लस 8 है। 8 में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो वो 9 होगा, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो 7 होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करूँ तो 6 होगा। तो यहाँ पे मुझे 2 ऑपरेशन लगेंगे, लेकिन राइट डायरेक्शन में एक ऑपरेशन लगेगा। तो मुझे मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो मैं 1 ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, यानी कि ऐड करूंगी। ठीक है, देन 9 तो ऑब्वियसली डिविजिबल है 0 से 3 से, तो 0 ऑपरेशन नीड है। तो यहाँ पे कितना आंसर आया मेरे पास, 2। ठीक है, अच्छा अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारा साइज निकाल लेते हैं नम्स का, देन एक लूप लगाते हैं स्टार्टिंग विथ 0 लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। इफ मेरा नम्स ऑफ i मोडुलो 3 इक्वल टू 0 है, इट मीन्स वो डिविजिबल है ना। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स वो डिविजिबल नहीं है। तो उस केस में मैं एक आंसर और क्रिएट कर लेती हूँ, दैट इज स्टार्टिंग विद द इनिशियलाइज विद द 0, एंड यहाँ आंसर में प्लस प्लस करते जाना, और यहाँ से रिटर्न कर दिया आंसर को। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, चल गया, सबमिट। ओके, सो हियर कंप्लीट हो गया 100% बीट। ओके देन बाय बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।